क्रोमोफोर एवं ऑक्सोक्रोम की धारणा, कंसेप्ट ऑफ क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम। वे विलगित क्रियात्मक समूह जिनमें असंतृप्तता हो और किसी अन्य समूह के साथ संयुग्मन में न हो, क्रोमोफोर कहलाते हैं। ये असंतृप्त समूह सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं तथा पराबैंगनी और दृश्य क्षेत्र में अवशोषण करने के कारण यौगिकों को रंग प्रदान करते हैं। किसी यौगिक का रंग उसमें उपस्थित इन असंतृप्त क्रोमोफोर समूह की उपस्थिति के कारण ही होता है। इट मीन्स कोवैलेंटली बॉन्डेड अनसैचुरेटेड ग्रुप्स और कंपाउंड्स क्रोमोफोर कहलाते हैं। यहाँ देखिए, ये क्रोमोफोर है, अनसैचुरेटेड होगा, असंतृप्त होगा, मतलब इन सारे क्रोमोफोर में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप और क्रियात्मक समूह जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और साथ ही ये सहसंयोजक बंध युक्त होते हैं, ये कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं। तो कोवैलेंटली बॉन्डेड अनसैचुरेटेड ग्रुप्स और कंपाउंड्स क्रोमोफोर कहलाते हैं। सहसंयोजक बंध युक्त विलगित वह असंतृप्त समूह जो पराबैंगनी या दृश्य क्षेत्र में अभिलाक्षणिक अवशोषण करते हैं, क्रोमोफोर कहलाते हैं। इनके कारण किसी भी यौगिक या कंपाउंड को कलर प्रदान होता है, कलर मिलता है। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग पराबैंगनी क्षेत्र या दृश्य क्षेत्र की विकिरण की या रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, अवशोषित करवा रहे हैं। तो जब हम लोग सिग्मा टू सिग्मा स्टार की बात करते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन या संक्रमण की बात करते हैं, तो हमें पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वह बहुत स्ट्रांग होता है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वह लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए हायर एनर्जी, ज़्यादा ऊर्जा की मात्रा को अवशोषित करेंगे। यदि वह ज़्यादा ऊर्जा की मात्रा को अवशोषित करेंगे तो ऊर्जा का क्रम दृश्य क्षेत्र से पराबैंगनी क्षेत्र की तरफ जाने पर बढ़ रहा है। ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड मतलब सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करवाने के लिए वह इस सुदूर पराबैंगनी क्षेत्र, फार अल्ट्रावायलेट रीजन या निर्वात पराबैंगनी क्षेत्र, वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे। और हमें पता है कि वैक्यूम क्रिएट करना, निर्वात क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, अतः इसीलिए हम लोग सिग्मा टू सिग्मा स्टार की स्टडी को नहीं करते हैं। अब क्योंकि क्रोमोफोर के अंदर हमें पता है कि जो क्रियात्मक समूह है वो अनसैचुरेटेड होते हैं, उनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसीलिए ही वो कलर शो करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है, पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करवाने के लिए एनर्जी कम चाहिए, तो वो कम एनर्जी पर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, तो वह निकट पराबैंगनी क्षेत्र या दृश्य क्षेत्र की रेडिएशंस को ही एब्जॉर्ब करेगा। और हमें पता है कि दृश्य क्षेत्र में जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, दृश्य क्षेत्र में कलर शो होते हैं, तो मोस्टली हम लोग उन्हीं कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं ज़्यादातर जो कलर को शो करते हैं। इसीलिए अनसैचुरेटेड ग्रुप्स, असंतृप्त समूह जिसमें इलेक्ट्रॉन लोअर एक्साइटेड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में कम ऊर्जा लेकर के ही जंप कर देता है, उसमें तरंग दैर्ध्य का मान ज़्यादा आएगा, क्योंकि E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यही रीज़न है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप्स, किसी यौगिक या कंपाउंड को कलर प्रदान करते हैं। यहाँ क्रोमोफोर्स के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, CO, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसी तरह से N डबल बॉन्ड N, CONH2, COOH। तो इन सब में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और ये खुद किसी सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। क्रोमोफोर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, वे क्रोमोफोर जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, साथ ही
ये पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण करते हैं। फर्स्ट क्रोमोफोर जिनमें केवल पाई इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होता है और ये केवल पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनीय ट्रांजिशन करते हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ पाई बॉन्ड ही प्रेजेंट है। एंड सेकंड, वे क्रोमोफोर जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन और एन इलेक्ट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट है, जिनमें पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग तथा एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग दोनों ही तरह का इलेक्ट्रॉनीय संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। इनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होने के साथ किसी एक परमाणु के ऊपर अबंधी इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। तब इनके अंदर पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग तथा एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल हो जाते हैं। ऑक्सोक्रोम, ये असंतृप्त अबंधी इलेक्ट्रॉन युक्त वे समूह हैं जो क्रोमोफोर से जुड़ने पर संयुग्मन द्वारा अवशोषण बैंड की तरंग दैर्ध्य तथा तीव्रता को परिवर्तित कर देते हैं, ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। ये सैचुरेटेड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स और कंपाउंड्स होते हैं जो कॉन्जुगेशन के द्वारा, जो क्रोमोफोर से जुड़ने पर कॉन्जुगेशन के द्वारा एब्जॉर्प्शन बैंड की वेवलेंथ तथा इंटेंसिटी को परिवर्तित कर देते हैं, ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। ये स्वयं तो क्रोमोफोर का कार्य नहीं करते हैं, परंतु इनकी प्रेजेंस से जो एब्जॉर्प्शन बैंड है, अवशोषण बैंड है, वह उच्च तरंग दैर्ध्य मतलब कम एनर्जी की ओर मूव हो जाते हैं। ये यौगिक में उपस्थित जो क्रोमोफोर है उनको रंग प्रदान करने की कैपेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। ये कुछ ऑक्सोक्रोम के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ये सारे संतृप्त हैं, सैचुरेटेड है, इनमें कहीं पर भी, इनमें सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कहीं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। और साथ में ही इनके ऊपर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्रोमोफोर के साथ जुड़ने पर संयुग्मन को शो करते हैं, क्रोमोफोर के साथ जुड़ने पर कॉन्जुगेशन को शो कर देते हैं। यहाँ पर मैथिल समूह भी एक क्रोमोफोर है जो कि इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन दाता होता है। और ये जितने भी ऑक्सोक्रोम हैं ये सभी इलेक्ट्रॉन दाता समूह भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले समूह भी होते हैं। क्योंकि इन सभी में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, ये संतृप्त हैं, सैचुरेटेड हैं, इसीलिए ये हाई एनर्जी, उच्च ऊर्जा तथा कम तरंग दैर्ध्य की विकिरणों को अवशोषित करेंगे तथा स्वयं कलर को शो नहीं करेंगे, लेकिन ऑक्सोक्रोम में जुड़ने पर ये कलर को शो करते हैं। और ये ऑक्सोक्रोम में जुड़ने पर किस तरह कलर को शो करते हैं, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोबेंजीन में लैम्डा मैक्स का मान 268 नैनोमीटर आता है, लेकिन पैरानाइट्रोएनालीन के अंदर लैम्डा मैक्स का मान 381 नैनोमीटर आ जाता है। यहाँ पर NH2 एक ऑक्सोक्रोम की तरह बिहेव करता है। यह खुद तो कलर शो नहीं कर रहा है, लेकिन क्रोमोफोर के साथ जुड़ने पर यह ऑक्सोक्रोम कलर को शो करता है, लैम्डा मैक्स का मान बढ़ा देता है तथा एनर्जी को कम कर देता है। लैम्डा मैक्स का मान बढ़ने तथा एनर्जी का मान कम होने पर यह विजिबल रीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे ये कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, केवल बेंजीन ली जाए तो उसके लिए लैम्डा मैक्स का मान 255 नैनोमीटर आता है, लेकिन उसके साथ NH2 ग्रुप को ऐड कर दिया जाए, इट मीन्स एनिलीन के लिए लैम्डा मैक्स का मान 280 नैनोमीटर के आसपास आता है। यह NH2 एक ऑक्सोक्रोम है, यह स्वयं तो कलर शो नहीं करेगा, लेकिन बेंजीन जो कि यहाँ पर क्रोमोफोर है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यह कलर शो करेगा, लेकिन NH2 के जुड़ने के साथ यह कलर की इंटेंसिटी को और भी बढ़ा देता है। इसका रीज़न क्या है
क्योंकि इस NH2 में नाइट्रोजन के ऊपर जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, अबंधी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, वे अनुनाद में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अनुनाद के कारण, रेजोनेंस के कारण ऊर्जा कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और रेजोनेंस में ऊर्जा कम हो रही है। इट मीन्स जो लैम्डा का मान है वह बढ़ रहा है और लैम्डा का मान बढ़ रहा है तो वह विजिबल रीजन की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिससे इसके अंदर कलर शो होने लगते हैं, कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो अनुनाद के कारण कोई भी ऑक्सोक्रोम यदि क्रोमोफोर के साथ जुड़ता है तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है तथा तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है, वेवलेंथ बढ़ जाती है और वह कलर को शो करता है।